क्या शादी का क्या विचार है, आपने करनी है कि नहीं करनी, या मतलब मजा आ रहा है लाइफ में ऐसे ही? हाँ, ये है बीच का। करनी भी है क्योंकि मैंने वैराग्य तो नहीं लिया, मैं साधु संत तो कुछ हूँ नहीं, मैं एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब है, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं जी। बिल्कुल वैसे ही है, तो वो तो है, करनी तो है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि सब सही चल रहा है। अभी मुझे तुम हम आपको किसी साड़ी सिंदूर नई चीज मंगलसूत्र में देख पाए आने वाले 4-5 सालों में कि नहीं? 4-5 साल में, हाँ मुझे फोटो भेज देना क्योंकि मेरी बिल्कुल। इच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि आप एकदम हीरोइन की तरह लगेंगी सच में। आप किस पे गई है, मम्मी पे कि पापा पे? मैं दिखने में पापा पे, स्वभाव काफी ज्यादा मम्मी का है, पापा पर इतने हैंडसम दिखने, है? हाँ जी, वो तो वाह अंकल, आप तो बहुत हैंडसम हो। क्योंकि जया जी से पता चल गया कि भाई एक जिसका टुकड़ा इतना बड़ा है, वो खुद पेड़ कैसा होगा। क्या शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में जीवन साथी के? डिपेंड्स आई थिंक, बट इमोशनली जो एक बात कही जाती है, आप इमोशनली अगर इतने स्टेबल है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके लिए शायद वो चीज उतनी जरूरी नहीं है। पर जनरली क्या होता है, मैंने भी जब ये बात सोची थी कि मुझे भी एक टाइम में लगा था कि मुझे करनी ही नहीं है, लेकिन जो एक थॉट आपको रोकता है, क्योंकि मैं बहुत ही फैमिली पर्सन हूँ, मेरी खुशी मेरा परिवार है। मुझे आज भी याद है कि हम कोविड के टाइम काफी बंद हो गया था, और फिर कुछ समय बाद इवेंट्स वापस शुरू होने वाले थे, कथाएं शुरू होने वाली थी, और मेरे पापा ने मुझसे कहा क्या करना है, कुछ दिन है तुम्हारे पास, जो बोलोगी, क्योंकि फिर तो क्योंकि इतने टाइम बैठ गए, अब कथा कंटिन्यू रहेगी, तो जो मन, जहाँ घूमना है बोलो, कहाँ घूमना है क्या। मैंने बोला एक काम करो, आप सबको घर बुलाओ। तो हमारे परिवार रिश्तेदार, मैंने बोला घर पे रहते हैं सब, हम अच्छे महाराज जी को बैठाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, और हमने वही किया। तो मुझे, मेरी खुशी परिवार है कि आप मुझे परिवार के साथ बिठा दो। मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ कथा में मेरे साथ ही वो जाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे घर की याद नहीं आती, क्योंकि मेरा घर मेरे साथ चलता है हर जगह। तो पर आपको फिर समझ आता है कि अभी तो आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये नहीं होंगे, और तब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले। और ये मैंने रणवीर के शो पर भी बोला था, जब उन्होंने मुझसे शादी और फैमिली की क्यों करते हैं, कि कहीं ना कहीं थॉट है कि वो परिवार जाए इससे पहले आपका परिवार दूसरा तैयार हो, तो आपको उसकी कमी महसूस ना हो। तो आपका पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो, तो आपका परिवार तैयार हो जाता है, तो आपको एक परिवार की आदत हो गई, तो आपको उसकी कमी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक मैकेनिज्म है जो सोसाइटी या भगवान ने जो भी बनाया है, कि इससे पहले मैं इसके लिए मैं तैयार कर देता हूँ। तो शायद वो मुझे एक थॉट आता है कि नहीं, वो बहुत। और कैसे होगा। ये हमारे हिंदुस्तान में ही शादी को बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है। बाहर आई डोंट थिंक सो कि इतना शादी को दबाव दिया जाता है कि बट नहीं। बाहर आई थिंक बहुत जल्दी वो ऐसे भी पहली फैमिली से भी अलग हो जाते हैं, तो उनको अकेले रहने की एक हैबिट हो जाती है। हमारी फैमिली में हैबिट है नहीं। हमारे मैं बच्चा खुद हमारा ग्रुप वाली हूँ। हमारा जब गोला पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इसको कॉट में सोया करो, दूर रखो। हम शायद 1.5-2 महीने के बच्चे हमारे बीच में सो रहे हैं। अभी इतना बड़ा हो गया है वो, 1.5 साल का, पूरा फिर भी घड़ी की बीच में तरह ही घूमता है, कभी टांगे इधर, कभी उस पे, कभी उसके मुंह पे, कभी ये सब उधर से पैरों के पास से खींच वो के मैंने ना। आपके व्लॉग्स देखे हैं जब वो रात भर सोता नहीं है। बट एकदम वो आम इंसान जैसा बच्चा है, क्योंकि जब वो मेरे पेट में था तो मैं लास्ट डे भी काम कर रही थी, पेन हो रहा था, तो मैंने इसको बोला मुझे पेन हो रहा है, तो पता नहीं था कि ये लेबर पेन है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना पता नहीं चलता, तो मैं खड़े होकर गेम्स खेल रहे, ये सब कर रहे, और फिर पता नहीं कैसे ये तो बच्चा वाकई मेरे को लगता है ये बच्चा भगवान है। कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, अब आराम से हो गया। और कोई इसने हमको आधी रात को, लोग हमको डराते थे, लोग ना डराते आपको कभी हौसला नहीं देते। अब तो देखना रातें खराब, अरे कुछ नहीं हो जाता है। हमने खुद पाला अपना बच्चा, ना सास ना माँ, किसी की हेल्प नहीं ली हमने। मैं कहा लोग से भी तो पालते ना कई औरतें जिनके माँ बाप दूर होते हैं, तो हमने वैसी सिचुएशन करके खुद पाला। हमारा एकदम बच्चा मजदूर बच्चा है, रात को 10:30 सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, बीच में कोई चूचा कुछ नहीं। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स जैसा ही होता है बच्चा, तो कहीं की लगता है कि हम दोनों की अच्छी अच्छी खूबियां उसमें है, अच्छी अच्छी ही जाए, बुरी ना जाए। बट ये भी एक लेसन है आपको, अभी जो आप जब उसको पाल रहे हैं, तो उस वक्त कहते हैं ना कि आपको हर मोमेंट जीना चाहिए जी, क्योंकि ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। बच्चा भी एक तरीके से देखिए एक सिचुएशन तो है कि अब मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा, हमें लगता है कि हम सिर्फ अपना बच्चा पाल रहे हैं, पर अब आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। एक एक बच्चा तो समाज बनेगा, यही तो पीढ़ी है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप आने वाली आगे की पीढ़ी को कंप्लेन करना कि आपने अपने बच्चे को पालते वक्त ध्यान नहीं दिया, ये सोच के मेरा अकेला तो क्या कर लेगा, यही तो जाके पीढ़ी बनेगा।
तो आप सही पूरा बोला। ध्यान देना है कि इस पर ऐसे भी संस्कार होने चाहिए कि इसको समझ आए कि समाज कैसे आगे लेकर जाते हैं, देश को कैसे आगे लेकर जाते हैं, और तभी जाके फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी है। क्या बात है। तो आपके मम्मी डैडी भी आपके साथ जाते हैं? हाँ जी, मोस्टली कभी काम हो तो एक ना एक रुक जाता है। तो कभी घर आके ऐसे गलतियां निकालते हैं? मेरे पापा, तो मुझे आज भी हैबिट है कि मैं अपने पापा के सामने ज्यादा परफॉर्म, तो मेरी कथाओं में कुछ कुछ बहुत ऐसे अच्छे प्रसंग होते हैं जो हम कहते हैं मार्मिक सीरियस प्रसंग होते हैं, और मेरे पापा आज भी जब वो मैं कहने जाती हूँ तो अपनी सीट, क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठते हैं, मैं उनको देख सकती हूँ, वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं चला गया तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेगी कि अब कोई गलती निकालने नहीं बैठा है। और अभी तो ये व्हाट्सएप शुरू हो गया है, तो होता है ना कि जब एज होती है हम चीजें याद नहीं रहती है, तो शुरू शुरू में पापा को याद ही नहीं रहता था, कथा में गलतियां निकाल ली, अब आते तक वो भूल जाते थे रूम में, तो बोलते थे अरे क्या गलती की, अब तो व्हाट्सएप आ गया, तो वहीं बैठे बैठे लिख रहे होते जो उनको लगता है मैसेज तो पहुंच गया, अभी जब रूम में जाएगी देख लेंगी, तो बोला, तुरंत आज ये जाते थे गलत, सामने? तुरंत एकदम ये गलत बोला, ऐसे गलत बोला, तो देखिए टेक्नोलॉजी ने भी क्या तो बात है। तो आज भी मेरे पापा तो पक्की गलतियां, और वो- मम्मी? मम्मी तो चिल है, मम्मी बोलते ना सब माँ जैसी के, अरे सबसे ठीक है, बेस्ट अच्छा बच्चा किया, है। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, हो गया, ऐसा वाला मेरी है ना? मम्मी तो ऐसे करती है, ठीक है एक गलती है, बाकी तो अच्छा बोला, ये तो बोलो। मम्मी तो माफ करने में मतलब पीएचडी कर चुकी हाँ, होती हम जब दंगल देख रहे थे साथ में, हमारे पूरी फैमिली साथ ही देखने गए थे, और जब भी कुछ मेरे पापा बोल रही आप होंगे, आप होइए, बिल्कुल आप होइए, भैरव सिंह लास्ट थे वो। में वो जो शाबाश वो अपनी बेटी को बोलते हैं ना, तो होता है मेरे पापा भी मुझे कभी से बोलते कि नहीं नहीं, आज अच्छा हुआ, मुझे कुछ तो कह रही ये सक्सेस है मेरे लिए कि इनको अच्छा लग गया ये। माँ बाप बहुत देर बाद आपसे इम्प्रेस होते हैं। और पर मुझे लगता है वो सही भी है, हाँ, आपको आई थिंक वो ग्राउंडेड रखते हैं, क्योंकि बाहर आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो आपको लगता है कि हम ही तो सब कुछ है, और वो आपको वापस धरती पे लाते हैं, नहीं बेटा हम बताते हैं तुम क्या हो। हमारी गलतियां क्या क्या। हाँ, तो और जितना अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपको हैबिट भी हो जाती है, और आप उसको उस चीज को आप खुशी से नहीं ले पाते, तो अब मुझे ऐसा लगता है वो जो कभी कभार मुझे तारीफ करते हैं मेरी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है। रोज करेंगे तो शायद मेरे लिए इतना मायने नहीं रखेगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि अरे चलो ये काम मतलब मेरा माइलस्टोन है मेरी जिंदगी का, कि अगर इनको ये अच्छा लग रहा है तो। तो देश से बाहर भी आप ट्रेवल करती, पापा होते हैं साथ में? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं किया है, अच्छा, लेकिन देखो आगे क्या होता है। आई एम श्योर ये शुरुआत है कि जहाँ पे विमेन स्पिरिचुअल लीडर्स की बहुत ज्यादा कमी है, बिकॉज एक विमेन पर्सपेक्टिव से ही हम पैदा हुए हैं, जी, हम माँ से ही सीखते हैं सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं हर एक मर्द के अंदर विमेन पर्सपेक्टिव है। शायद इनको लगता है कि हम लोग सीरियस नहीं है ना, इसीलिए हमको पीछे पीछे रखा जाता है, लेकिन मैं और जया जी रोकने वाली नहीं है। नहीं, रुकना नहीं है। किसी दिन सर पे बैठ के वचन करेंगे तो मैं इधर कॉमेडी करूंगी। मतलब हम ये नहीं हम कहते एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से, हमको पता है कब कहते हैं ना कि सब रूप बनाए गए, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, काली भी है, चंडी भी है, तो हम सिचुएशन देख के रूप लेते हैं। देखो तो चंडी हमें हाँ। पता है कब क्या बनना है। आप खाना वाना बनाती हैं घर में? मैं कुछ डिशेस बनाती हूँ, तो मुझे शौकिया तौर है कि कभी कभी मन किया तो चलते हैं किचन में, बट हाँ मेरे परिवार में एक चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज से काम शुरू कर दिया था, मैं 6 साल की थी, तो और उस वक्त आपका बचपन तो चला ही जाता है, क्योंकि आप शुरुआती दौर है, तो स्ट्रगल पीरियड ही मेरा पूरा बचपन मेरा स्ट्रगल पीरियड था। मैंने लाइफ की हर कहते हैं ना कि पॉजिटिव तो कम पर नेगेटिव एस्पेक्ट बचपन में ही देख लिए कि दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है आपके साथ, और अगर वो एक बच्चे को नहीं छोड़ रही है अपनी क्रूएल्टी में, क्या चाहे बेइज्जती है, चाहे वो रिडक्शन है, चाहे वो रोकना है, तो अगर वो 6-7 साल या 8 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रही है, तो बड़े को तो वो क्या ही छोड़ती होगी। तो क्या छोड़ेंगे। तो मैंने वो सब बचपन में, तो मेरा बचपन काफी हद तक जा चुका था इन्हीं चीजों में, तो अब